नमस्कार दोस्तों। देखिए लास्ट क्लास में कर चुके थे हम क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन तक कर चुके हैं पिछली कुछ क्लासेस में। ठीक है, आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आइए लिखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25? एक व्यक्ति 560 पेन खरीदता है। एक व्यक्ति 560 पेन खरीदता है और वह उन्हें 3 श्रेणी में रखता है। और वह उन्हें 3 श्रेणी में रखता है। यदि वह उन्हें 12%, 16% और 20%, यदि वह उन्हें 12%, 16% और 20% मुनाफे पर क्रमशः बेचता है, यदि वह पहली 2 श्रेणी पर 13% का फायदा कमाता है, और तीनों श्रेणियों में मिलाकर 15% का मुनाफा कमाता है, तो दूसरी श्रेणी में कितने पेन होंगे? कितने पेन होंगे? ठीक है, क्वेश्चन एक बार देखिए, दोबारा से बोल देता हूं मैं। समान मात्रा के, माफ कीजिए जी, एक व्यक्ति 560 पेन खरीदता है और वह उन्हें 3 श्रेणियों में रखता है। यदि वह उन्हें 12%, 16% और 20% मुनाफे पर क्रमशः बेचता है, यदि वह पहली 2 श्रेणी पर 15% का मुनाफा फायदा, यदि वह पहली 2 श्रेणियों पर 13% का फायदा कमाता है और तीनों श्रेणियों में मिलाकर 15% का मुनाफा कमाता है, तो दूसरी श्रेणी में कितने पेन होंगे? आइए देखते हैं। देखिए, पहली श्रेणी पर कितने प्रतिशत प्रॉफिट कमाता है? ये 12%। दूसरी श्रेणी पर कितना प्रतिशत? 16%। ठीक है,
और पहली दो कैटेगरी पर कितने प्रतिशत? 13%। पहली दो कैटेगरी पर, ठीक है, कितने प्रतिशत? 13%। तो कहने का मतलब यहाँ में अगर क्वांटिटी निकल तो ये कितना हो जाएगा? 3। ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। पहली दो श्रेणियों पर, ठीक है, 3:1 आ जाएगा। और अगर मैं बात करूं, देखिए पहली दो श्रेणियों में मिलाकर कितना प्रतिशत कमाता है ये? 13%, ठीक है, 13% कमाता है। और दोनों में मिलाकर कितना कमाता है ये? और तीसरी कैटेगरी में कमाता है 20% मुनाफा, ठीक है। और तीनों श्रेणियों में मिलाकर कितना प्रतिशत प्रॉफिट कमाता है ये? 15%। तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों? ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा कितना? 5। देखिए समझने वाली बात क्या है, पहली श्रेणी पर 12%, दूसरी श्रेणी पे 16%, दोनों श्रेणियों पर कितना? 13%। तो यहाँ अगर फर्स्ट कैटेगरी और सेकंड कैटेगरी का रेशियो निकालो तो कितना हो जाता है? 3:1 हो जाता है। फिर बोला दोनों श्रेणियों में मिलाकर कितना? 13%। तीसरी श्रेणी में था ही कितना? 20%। और तीनों श्रेणियों में मिलाकर कितना हो गया? 15%। कहने का मतलब ये क्वांटिटी ऑफ क्या हो गई? पेन हो गई, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ पेन ही तो है, ठीक है। अब देखिए पहली और दूसरी दोनों क्वांटिटी मिला के कितने पेन होना चाहिए? यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ अगर मैं देखूं तो कितने होना चाहिए? 4। और पहली और दूसरी मिला के यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है? 5। बट पहली और दूसरी मिलाकर या तो 4 हो या तो 5 हो, कोई एक होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों यूनिट क्या है? अलग अलग है। तो इनको क्या करेंगे? हम सेम बना लेंगे। हम इसको सेम कैसे बना पाएंगे? तो यहाँ पर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से। और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 से, ठीक है। तो पहली और दूसरी मिलाकर कितनी कैटेगरी होगी? कितनी क्वांटिटी होगी? 2। अब यहाँ 4 से किया तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। ये कितनी कैटेगरी? तीसरी की क्वांटिटी कितनी होगी? 8। अब यहाँ 5 से किया तो ये भी कितना बन गया दोस्तों? 20 बन गया। अब यहाँ 5 से तो यहाँ 5 से, 1 बराबर 5 के, तो 3 × 5, यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा। कहना मतलब ये 15 क्वांटिटी में लिए, ये 5 क्वांटिटी में लिए, ठीक है। ये टोटल मिला के कितने? 20 क्वांटिटी हो गई। 1 और 2 की मिला के तीसरी क्वांटिटी कितनी होगी? 8 यूनिट। कहने का मतलब है पहली, दूसरी और तीसरी टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? पहली आई कितना? 15, दूसरी आई कितना? 5 और तीसरी आई कितना? 8, ठीक है। टोटल इतनी क्वांटिटी में पेन खरीदे, 15, 20 और 28। 28 बराबर है किसके? 560 पेन, ठीक है, 560 के। तो ये कितने गुना हो गया? 20 गुना। हमको क्या बताना है कि दूसरी श्रेणी में पेन कितने खरीदे थे इसने? 5 यूनिट। 5 यूनिट तो 5 का 20 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 100 पेन। तो 100 पेन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। पहली पे 12%, दूसरी पे 16%, दोनों पर 13%। तो ये रेशो कितना है? 3:1 आया। दोनों का मिला के 13%, तीसरे पर 20% और तीनों का मिला के कितना? 15% फायदा। तो क्वांटिटी यहाँ से निकाली, ये 3:1 था, ये 4:2 था। लेकिन ये 4 इन दोनों का योग और ये इन दोनों का योग क्या होना चाहिए था? इसकी क्वांटिटी सेम होना चाहिए था। यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, तो बस क्या किया? सेम बनाया। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 5 था तो 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ 4 था तो 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 15 हो गया, 5 हो गया और 8 हो गया। 28 बराबर 560 के, 5 बराबर 100 के, ठीक है। नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव ए एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा 10% है, जबकि द्रव बी एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा X% है। द्रव सी एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा X² है। यदि A और B को M/N में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 6% होती है। यदि A और C को समानुपात M/N में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 14% होती है। तो x का मान क्या होगा?
पढ़ देता हूँ एक बार क्वेश्चन। द्रव ए एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा 10% है, जबकि द्रव बी एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा x% है। द्रव सी एक ऐसा द्रव है जिसमें अम्ल की मात्रा x² है। यदि ए और बी को m/n में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 6% हो जाती है, जबकि ए और सी को भी समानुपात m/n में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा 14% हो जाती है। तो x का मान क्या हो? ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए ए और बी को यदि मिलाया है किसमें, m/n में, ठीक है, ए कितना था 10%, बी कितना है x%, ठीक है। तो m/n में मिलाते हैं और बी को, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी होती है 6%। ए में कितना है 10%, बी में कितना था x%, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में कितना हो रहा है 6%, ठीक है, m/n में मिलाने पर। वहीं यदि ए और सी में, सी को भी किस में मिलाया जाता है m/n में, तो इसमें भी कितना था 10%, सी कितना प्रतिशत है x²%, परिणाम स्वरूप मिश्रण कितना दे देता है ये 14% दे देता है, ठीक है। अब आइए यहाँ देखने वाली बात ये है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि इन दोनों का योग इन दोनों के अंतर के क्या होता है, बराबर होता है। m+n इज इक्वल टू 10 - x या x - 10, ठीक है, x - 10, ठीक है, 10 - x, और यहाँ पर भी m+n इज इक्वल टू कितना होगा x² - 10। कहने का मतलब है ये दोनों अगर बराबर है, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, ये भी m+n के बराबर है, 10 - x, x - 10 - x भी m+n के बराबर है, और x² - 10 भी क्या m+n के बराबर, ये भी m+n के बराबर है, इनका अंतर ये भी m+n के बराबर है, तो इन दोनों का अंतर एक दूसरे के क्या होगा, बराबर ही होगा। मेरा कहने का मतलब है यहाँ से मैं देखूँ तो x² - 10 बराबर होगा किसके 10 - x। देखिए बड़े में से छोटा घटाना है, यहाँ पर देखिए 14 10 से बड़ा है, मतलब ये वैल्यू क्या होगी 10 से बड़ी ही होगी, तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे, है ना, 10 - x² नहीं लिखेंगे वरना साइन चेंज हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर देखिए बड़े में से छोटे को घटाया क्योंकि ये 6 छोटा हो गया था, ये जो वैल्यू आएगी वो 6 से छोटी आएगी, मतलब 10 बड़ा है इससे, तो 10 - x। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा x² प्लस x माइनस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा दोस्तों। देखिए अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करते आता है। यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, दो फैक्टर मिलेंगे x + 5 और x - 4 बराबर 0, तो ये वैल्यू तो चली जाएगी क्योंकि x का मान -5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों हमारी 4 आ गई। ये सॉल्व हमको सबको करना आता है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है हमने, ठीक है, तो बस इसका आंसर हो गया हमारा कितना दोस्तों x बराबर 4। देखिए ये भी m+n के बराबर है 10 - x, और x² - 10 भी m+n के बराबर, तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये इक्वेशन बस जमानी, उसके बाद हमको क्या कर लेना है सॉल्व, तो x का मान कितना निकल आया 4, ठीक है, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
एक बर्तन में 3 द्रव ए, बी और सी पाँच अनुपात 6 अनुपात 9 में है। इसमें से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है। दस लीटर द्रव ए और 2 लीटर द्रव बी बर्तन में डाल दिया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में ए की मात्रा 20 से 11 लीटर कम पाई जाती है तो शुरुआत में बर्तन में कुल कितना द्रव था? ऑप्शन लेने देते हैं। देखिए एक बार दोबारा से पढ़ देता हूं मैं क्वेश्चन। एक बर्तन में 3 द्रव ए, बी और सी 5 अनुपात 6 अनुपात 9 में है। 20 लीटर मिश्रण बर्तन में से निकाल लिया जाता है। 10 लीटर द्रव ए और 2 लीटर द्रव बी बर्तन में डाल दिया जाता है। यदि परिणाम स्वरूप मिश्रण में यह पाया जाता है कि द्रव बी की मात्रा द्रव ए से 11 लीटर ज्यादा है, तो शुरुआत में बर्तन में कितना द्रव था? ठीक, आइए ए, बी और सी 5 अनुपात 6 अनुपात 9 में है। इसमें से क्या किया गया? 20 लीटर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 20 लीटर भले ही निकाल लिया, जो निकला वो भी 5 अनुपात 6 अनुपात 9 में निकला, और जो रह गया कहने का मतलब निकालने के बाद भी तो ए, बी और सी किस अनुपात में होगा?
5:6:9 में ही तो होगा। हालांकि ये 20 लीटर कम हो गया है, ये बचा हुआ पार्ट है ना, ये पहले था, ये भरा हुआ था इतना, ठीक है। इसमें से 20 लीटर निकालने के बाद जो बचा पार्ट है वो ये, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट भी तो 5:6:9 में ही रहेगा, कंसेंट्रेशन तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब ये 20 लीटर कम हो गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या किया गया, द्रव A कितना जोड़ा गया, 10 लीटर, ठीक है। तो ये अब यहाँ से वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, ये से मान लेते हैं हम, क्या हो गया, A डैश हो गया, ठीक है। ये द्रव था, अब ये A डैश हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो गया, 5 से 10, मतलब 10 में 10 जुड़ गया, इसमें कितने लीटर जुड़ गया, 2 लीटर जुड़ गया B में, ठीक है। हाँ, B में जुड़ गया 2 लीटर, तो ये कितना हो गया, B डैश। और C तो क्या रहा, C तो C का C ही रहा, ये द्रव तो जितना था उतना ही रहेगा इसमें, ठीक है। अब बोल दिया है कि अभी B डैश और A डैश, B डैश कहने का मतलब है ये द्रव की मात्रा इससे कितनी अधिक है, 11 लीटर अधिक है, ठीक है। कितनी अधिक है, 11 लीटर अधिक है। लेकिन B डैश जो था, B डैश जो था वो क्या था, B डैश क्या कहलाएगा, जो पहले B था उसमें 2 लीटर जुड़ा था, 2 लीटर जुड़ने के बाद ही तो ये B डैश बना था, ठीक है ना। जो भी पहले B था उसमें 2 जुड़ने के बाद ही तो क्या बना था, B डैश। तो B डैश क्या हो गया, B+2, ठीक है। A डैश कैसे बना था, जब A में क्या जोड़ा गया था, 10, शुरुआत में A था और 10 जुड़ा तो कितना हो गया था, A डैश हो गया था, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 11 के बराबर। B और A का अंतर कितना आ जाएगा, B और A का अंतर कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। B+2 माइनस A+10, तो ये कितना हो जाएगा, B+2 माइनस A माइनस 10, ये कितना हो जाएगा, 11, एक मिनट, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। तो दोस्तों B और A का अंतर कितना हो गया, -8 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा, ठीक है। तो B और A का अंतर कितना, 19 है, कहने का मतलब शुरुआत में B और A का अंतर कितना है, 19, ठीक है। अब मैं यहाँ देखूँ B और A के बीच में अंतर कितने यूनिट का है, 6 और 5 के बीच, कहने का मतलब 1 यूनिट बराबर किसके है, 19 के, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 19 के, तो टोटल कितने यूनिट है, 6 5 11 और 9 20, कहने का मतलब है 20 का गुणा 19 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 380 लीटर, ठीक है। ये 380 लीटर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 380 लीटर। लेकिन हमको क्या पूछा है कि शुरुआत में कितना था, ठीक है। शुरुआत में कितना, 380 में क्या कर देंगे, 20 जोड़ देंगे तो 400 लीटर क्या हो जाएगा, 400 लीटर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं, 5:6:9 में था, 20 लीटर निकाल लिया गया, तो जो निकाल लिया गया जो बचा वो भी तो 5:6:9 में ही होगा। फिर A में 10 लीटर जोड़ दिया गया, तो ये A से द्रव क्या हो गया, A डैश का नाम दे दिया, इसमें 2 लीटर जोड़ दिया तो B डैश का नाम, इसमें तो कुछ नहीं जोड़ा, तो C का C रहा जितना द्रव था, ठीक है। फिर इनका अंतर कितना हो जाता है, B डैश और A डैश का 11, B डैश की जगह क्या रख दिया, B+2, ये क्योंकि B+2 ही तो था, A डैश की जगह क्या रख दिया, A+10, B माइनस से 19 आया, B माइनस A 19, कहने मतलब 6 - 5, 1 बराबर 19 के, टोटल कितना था, 20 था, तो 20 बराबर किसके, 380 के, 380 में 20 जोड़ दिया तो कितना, ये शुरुआती द्रव आ गया, 400 लीटर टोटल द्रव था, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट, समान मात्रा के दो मिश्रण में वाइन, पानी और अल्कोहल समान मात्रा के दो मिश्रण में वाइन, पानी और अल्कोहल 6:5:3 और 3:5:6 में क्रमशः है। समान मात्रा के दो मिश्रण में वाइन, पानी और अल्कोहल 6:5:3 और 3:5:6 में क्रमशः है। पहले मिश्रण से 20% वाइन, पहले मिश्रण से 20% वाइन, और 25% पानी, और 40% अल्कोहल निकाल लिया जाता है। और दूसरे मिश्रण से समान प्रतिशत में और दूसरे मिश्रण से समान प्रतिशत में तीनों को निकाला जाता है। तो नए मिश्रण में वाइन, पानी, अल्कोहल का अनुपात क्या होगा? यदि शेष मिश्रण को एक साथ मिला दिया जाता है तो नए मिश्रण में वाइन, पानी और अल्कोहल का अनुपात क्या होगा?
मिश्रण समान क्षमता के हैं, जिसमें वाइन, वाटर और अल्कोहल 6:5:3 में है एक मिश्रण में। दूसरे में क्वांटिटी सेम है, 3:5:6 है क्रमशः है। यदि पहले मिश्रण में से 20% वाइन, 25% पानी और 40% अल्कोहल निकाल लिया जाता है और समान प्रतिशत में दूसरे मिश्रण में से तीनों को निकाल लिया जाता है, अब बचे हुए दोनों मिश्रणों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में वाइन, वाटर और अल्कोहल का अनुपात क्या होगा? आइए देखें, कोशिश कीजिए। देखिए ये कितना था, 6:5:3। वही दूसरा मिश्रण था 3:5:6। ठीक है, अब देखिए इसमें से जितना भी निकाल लिया, ठीक है, कहने का मतलब है दोनों में से निकाल लिया है समान समान मात्रा में। ठीक है, दोनों में से अब निकाल लेंगे, कितना भी निकाल लो, जो बचा हुआ पार्ट रहेगा वो 6:5:3 में ही तो रहेगा। जो बचा हुआ पार्ट रहेगा इसमें, इस बर्तन में, वो 6:5:3 में ही तो रहेगा, और इसमें जो रहेगा वो 3:5:6 में ही रहेगा। ये हो गया वाइन, ये हो गया वाटर और अल्कोहल, ये वाइन, वाटर और अल्कोहल। ये निकालने की बात कर रहा हूँ, है ना, जो निकल गया, निकलने के बाद अब इतना बचा रहेगा, है ना, ये रिमेनिंग है। तो जो रिमेनिंग सॉल्यूशन रह गया वो भी तो कितना, 6:5:3 में रहेगा इस बर्तन में, 3:5:6 में रहेगा, ये हमें पता है। तो यहाँ पे देखो टोटल वाइन कितना हो गया, यहाँ से 6, यहाँ से 3, इनको मिला लिया गया, तो वाइन टोटल कितना हो गया, वाइन अगर मैं टोटल बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 10, और ये कितना हो जाएगा, अल्कोहल 9 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वाइन कितना हो जाएगा, 9, टोटल वाटर कितना हो जाएगा, 10, टोटल अल्कोहल कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब ये जो था ये 25% निकल गया था वाइन, तो बचा कितना, वाइन 20% निकल गया था, तो वाइन कितना बचा, 80%। 80% ही तो है इसका, 80% ही तो बचा है इसमें। ठीक है, वाटर का 25% चला गया था, तो वाटर का कितना परसेंट, 75%। ठीक है, और अल्कोहल का कितना निकाला गया, 40%, मतलब अल्कोहल का कितना, 60%। बस इसको सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ से देखूं, ये 0 से ये 0, इसी को अगर मैं काट लूं, ठीक है, तो 3:9, 24:25। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर सकता था किसी को भी, 24:25 इसमें, 24:25 इसमें, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ये बाद में 18 भी आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों हमारा आंसर। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। देखिए कुछ पार्ट निकाल लिया गया है, तो ये बचा हुआ पार्ट है रिमेनिंग सॉल्यूशन। ठीक है, टोटल वाइन कितनी हो जाएगी, 9, टोटल कितना हो जाएगा वाटर 10, टोटल अल्कोहल कितना 9 मिश्रण में। तो ये जो बचा है वो 20 निकालने के बाद, मतलब ये 80% बचा, ये 75 रह गया, ये 60 सॉल्व कर लिया। अब 24:25 आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। दो बर्तन समान क्षमता के हैं, जिसमें तेल और पानी का अनुपात
4:7 और 7:11 क्रमशः है। दोनों को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। दोनों मिश्रण को बड़े बर्तन में मिलाया जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में पानी और तेल का अनुपात क्या है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आइए जल्दी से देखते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बस देखना है। ये क्या है? ऑयल है, ये वाटर है, और दूसरे में कितना है? 7:11। ये भी ऑयल है और ये वाटर है, ठीक। अब देखिए समान क्षमता के हैं और ये पूरे भरे हुए हैं, ठीक है। कहने का मतलब समान क्षमता के हैं, पूरे भरे हुए हैं। तो इन्हें समान क्षमता का है, अगर ये समान क्षमता के हैं तो मतलब दोनों में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ देखूँ, यहाँ 11 है, यहाँ कितना है? 18। अब ये सेम तो है नहीं, तो क्या करूँगा? इन्हें सेम बनाऊंगा। अब इन्हें सेम कैसे बना पाऊंगा? तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 का, यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने का? 11 का। तो समान क्षमता हो जाएगी। कहने का मतलब इसमें टोटल कितना हो गया? 198। या मैं कह सकता हूँ एलसीएम ले लेंगे, 11 और 18 का एलसीएम ले लूंगा तो कितना आ जाएगा? 198, ठीक है। तो कितना हो गया? 11 और 18 का एलसीएम 198। तो इसमें भी टोटल कितना हो गया? 198। इसमें भी टोटल कितना हो गया? 198, ठीक है। तो अब अगर मैं देखूं टोटल कितना हो जाएगा? 6, 18, 9 और ये कितना हो जाएगा टोटल? 396 लीटर, ठीक है। 396 लीटर ये क्या हो गया? टोटल हो गया, ठीक है। अब देखिए 396 में से हमको किसका बताना है? पानी और तेल का अनुपात। यहाँ से अगर मैं ऑयल की बात करूँ, 396 में से ऑयल कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए 18 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो 18 दूनी 36, मतलब टोटल कितना ऑयल हो गया? 72। और पानी कितना हो गया? 77, ठीक है। यहाँ से ऑयल कितना हो गया? 77, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 9 और 149। अब अगर वाटर की बात करें तो भाई वाटर कितना हो जाएगा? 70 और 56, 126। 126 प्लस 121, तो ये कितना हो जाएगा? 147। तो 149 अनुपात 170, 247 247 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। देखिए समान क्षमता के 198 यहाँ से, 198 यहाँ से। अब इसमें से ऑयल कितना हो गया? टोटल हो गया 396, बड़े बर्तन में आ गया 396। इसमें ही तो बताना है ऑयल और वाटर का रेशो, नहीं वाटर टू ऑयल का रेशो बता रहा है। वाटर टू ऑयल कहने का मतलब पहले वाटर लिखा जाएगा फिर ऑयल। वाटर 247 किस में है? वाटर 247 बी में, तो बी ऑप्शन आंसर होगा, ठीक है, ना कि पहला वाला, ठीक है। ये वाटर टू ऑयल है, पहले ऑयल टू वाटर दिया हुआ है, लेकिन हमको पूछा क्या है? वाटर टू ऑयल। तो वाटर यहाँ और ये ऑयल, वाटर टू ऑयल, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब देखिए
है ना, 198 198 आ गया, फिर 18 चौक 72, फिर 11 सतह 77, मतलब ऑयल ऑयल कितना हो गया 49, और ये 247 क्या हो गया, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अब अगर मैं देखूं, देखिए और अगर मुझे जल्दी करना है तो मैं क्या देख सकता हूँ, देखिए यहाँ वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है, यहाँ भी वाटर ज़्यादा है ऑयल कम है, तो मिक्सचर में भी क्या होगा, वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल क्या होगा, कम होगा, मतलब वाटर ज़्यादा ऑयल कम, वाटर ज़्यादा ऑयल कम या वाटर कम है तो ये ऑप्शन चला जाएगा, वाटर ज़्यादा ऑयल कम ये भी चला जाएगा, वाटर ज़्यादा ऑयल कम ये हो सकता है, वाटर ज़्यादा ऑयल कम ये भी हो सकता है, ठीक। तो ठीक है, दो ऑप्शन मिल गए। अब देखिए कहने का मतलब है, अब अगर एक और चीज में देखूं, ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना आया था 198, ये 198 कैसे बना था, ये 198 कैसे बना था, जब ये 11 में 18 का गुणा हुआ था। कहने का मतलब ये 198 जो है ये इन दोनों का एलसीएम ही तो है, कहने का मतलब ये 198 डिवाइड हो जाता है किससे, 11 से भी और 18 से भी, ठीक है। 198 में क्या जुड़ रहा है, 198 ही तो जुड़ रहा है, ठीक है, और ये भी भाग हो रहा है किससे, 11 और 18 से ही हो रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है तो जुड़ने के बाद जो भी आंसर आएगा वो भी भाग होगा किससे, 11 से और 18 से। क्या आएगा मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन जो भी आएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो टोटल कितना हो जाएगा 396, ये भाग होगा किससे, 11 से भी और 18 से भी, ठीक है, दोनों से। तो कहने का मतलब है ये अगर मैं देख लूं ऐसा ऑप्शन, यहाँ मैंने बस इतना पता कर लिया 11 और 18, 11 और 18, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं देखूं, अब देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे ही चले गए थे ऑयल और वाटर से, अब दो बचे, दो में से किसी भी एक को चेक करना है बस, बाकी को नहीं चेक करना। कहने का मतलब है दोनों का टोटल, ठीक है, कहने का मतलब है दोनों का टोटल भाग हो जाएगा किससे, 11 और 18 से, ठीक है, दोनों का टोटल 11 और 18 से क्या हो जाना चाहिए, भाग हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टोटल बना के कितना कर देगा वो 396, ठीक है। तो दोनों का योग में यहीं से देख लेता हूँ ये कितना हो जाएगा 396, क्या ये 11 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, क्या ये 18 से भाग हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ये फिर चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये फिर भाग नहीं होगा, ठीक है। किसी भी एक को पकड़ सकते हैं, बाकी एलिमिनेट करना है, किसी भी एक को चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये चीज आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है, बस देखना था और मार्क करना था, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो बर्तन समान क्षमता के हैं, जिसमें दूध और पानी 3:1 और 5:2 में क्रमशः है, इन्हें एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है, तो दूध और पानी का अनुपात परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या होगा।
आयु। देखिए सेम क्वेश्चन है, आइए जल्दी से देखेंगे। ठीक है, पहले बर्तन में कितना है, 3:1, ये मिल्क है, ये वाटर है। दूसरे में कितना है, 5:2, ये मिल्क है और ये वाटर है। ठीक है, ये मिल्क हो गया, वाटर, ये मिल्क हो गया, ये वाटर। आई होप आप लोग कर भी चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 7। 4 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, तो 28 और 28 टोटल कितना हो गया, 56। 56 में से मिल्क कितना हो गया यहाँ पे, 33 और 20। ठीक है, 33 और 20, 44, सॉरी यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 और 20 कितना हो जाएगा, 41। और 56 में से 41 ये हो जाएगा तो 15 क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ठीक है, तो 41, मिल्क और वाटर ही पूछा है। हाँ, मिल्क एंड वाटर ही पूछा है, तो 41:15 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैं ये भी देख सकता था, मिल्क ज़्यादा है वाटर कम, मिल्क ज़्यादा वाटर कम, तो यहाँ भी क्या होगा, मिल्क ज़्यादा होगा वाटर कम हो जाएगा। मिल्क ज़्यादा नहीं, मिल्क ज़्यादा ये है, मिल्क ज़्यादा नहीं। अब दो में से किसी एक को वेरीफाई कर दूंगा, कहने का मतलब है दोनों का टोटल किससे भाग हो जाएगा, दोनों का टोटल किससे भाग हो जाएगा, 4 और 7 से। दोनों का टोटल क्या 4 और 7 से भाग होगा, एक दो ऑप्शन मिल गए थे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए आखिरी में 9 आएगा, मतलब ये 4 से भाग हो गई नहीं, मतलब ये ऑप्शन चला जाएगा, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि आखिरी अंक 9 है, ऑड इवन से भाग हो गई, तो ये ऑप्शन सीधे सीधे दिख रहा है मुझे। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन बर्तन समान क्षमता के हैं। तीन कंटेनर समान क्षमता के हैं, तीन बर्तन समान क्षमता के हैं। जिसमें सल्फ्यूरिक अम्ल और पानी का अनुपात 3:2, 7:3 और 11:4 क्रमशः है। तीन अनुपात 2, 7:3 और 11:4 क्रमशः है। यदि सभी को साथ साथ मिला दिया जाता है यदि सभी को साथ साथ मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात परिणाम स्वरूप मिश्रण में क्या होगा।
देखिए सेम क्वेश्चन है, वैसे ही करना है, बस 3 बर्तन है और कुछ नहीं। आइए करते हैं। देखिए एक में एसिड है 3:2 में, एसिड हो गया, वाटर हो गया। दूसरे में कितना है 7:3, ये एसिड हो गया, वाटर हो गया। तीसरे में कितना हो गया 11:4, ये एसिड हो गया और ये वाटर हो गया। तो देखिए तीनों में समान क्षमता के हैं, तो तीनों को समान बनाना पड़ेगा। यहाँ कितना है 5 है, यहाँ है 10, यहाँ है कितना 15 है। पाँच अनुपात 10 अनुपात, ठीक है। तो 5, 10, 15 का अगर मैं एलसीएम लूँ तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 30। समान बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे 30 समान आ जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे भी कितना है 30, यहाँ भी कितना है 30 और यहाँ भी कितना है 30। टोटल कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। टोटल 90 हो गया। अब देखिए 90 में से इसको 30 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा 6 से मल्टीप्लाई। इसको 30 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ एसिड कितना हो जाएगा, एसिड कितना हो जाएगा यहाँ से 18। यहाँ से इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 3 से करूँगा, तो यहाँ एसिड कितना हो जाएगा 21, ठीक है। इसको 30 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 2 से। देखिए सब में 30 30 30 आ गया, ठीक है, क्योंकि एलसीएम ही 30 था। तो यहाँ कितना हो गया 22, बाकी बचा क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा 8, 9, 11, 3, 2, 5 और 1 61, बाकी का 28 क्या हो जाएगा वाटर हो जाएगा। 28 क्या हो जाएगा वाटर, तो 61:28, ठीक है। ये ऑप्शन आंसर। बाकी हमको पता है एसिड ज़्यादा है वाटर कम, एसिड ज़्यादा है वाटर कम, एसिड ज़्यादा है वाटर कम। तो एसिड ज़्यादा होगा वाटर कम, सभी में एसिड ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसा ऑप्शन जिसका टोटल भाग हो जाएगा किससे 5, 10 और 15 से। टोटल 5, 10, 15 से भाग होगा। देखिए यहाँ आखिरी में 0 आ जाएगा, यहाँ आखिरी में 9 आएगा ना, तो 5 से भाग होगा 61:28 नहीं। अनुपात 29 आंसर आएगा बेटा, ये आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ये आंसर आएगा। देखिए आखिरी अंक कितना होना चाहिए 0, तभी तो 5 से भाग होगा। यहाँ आखिरी अंक कितना आ जाएगा 9, ये 5 से भाग नहीं होगा, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा, ये भी भाग नहीं होगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आखिरी अंक क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ये भी भाग नहीं होगा। तो केवल देख के मार्क करना है बेटा, ठीक है। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नोट कर लीजिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तीन बर्तन की समान क्षमता है, तीन बर्तन की समान क्षमता है। जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2:3, 3:4 और 4:5 क्रमशः है।
इन्हें मिलाकर एक नया मिश्रण बनाया जाता है। तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? देखिए अब मेथड आपको पता चल चुकी है, ठीक है। तो आइए अब हम क्या करेंगे, जल्दी से देख लेंगे। ये 2:3, यहाँ कितना 3:4 और यहाँ है 4:5। ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 5, 7, 9। देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हम यहाँ देखेंगे ऐसा ऑप्शन जिन दोनों का योग भाग कर देगा किससे, 5, 7 और 9 से, ठीक है। तो मैं यहाँ देखो आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 7। ये तो 5 से भाग होगा नहीं। यहाँ आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 7, 4, 11, 1। ये भी 5 से भाग नहीं होगा। यहाँ आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 5। ये 5 से भाग हो जाएगा। यहाँ भी आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 1। ये भी 5 से भाग नहीं होगा। तो सी ऑप्शन दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी आप कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन जैसे। ये 7, 5, 7, 9 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उनको बनाते रहेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर 7 होना चाहिए, यहाँ पर 9। कहने का मतलब यहाँ पर 35 × 9 270 और देखिए टाइम लगेगा उसको करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 भी और 9 भी। यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 भी और 7 भी। इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 35 × 9 270 और 40 310 315 315 सभी में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको सॉल्व करते जाएंगे। बाकी फिर आप निकाल सकते हो उसमें से पेज पे क्वार्टर, ठीक है। बाकी हमने देख लिया, इसलिए ऐसा ऑप्शन इनका योग किससे भाग हो, 5, 7 और 9 से, ठीक है। ओके, तो लीजिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। फिर 63 का गुणा 2 में, 45 का गुणा 3 में, फिर 35 का गुणा 4 में, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वहां से भी एक निकल आएगा। देखिए 3 बर्तन की समान क्षमता है। जिसमें अम्ल और पानी का अनुपात 6:7, 5:9 और 8:7 क्रमशः है। इन्हें मिलाकर नया मिश्रण बनाया जाता है। तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या होगा?
आइए सेम क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, जल्दी से करेंगे, देखेंगे। 6:7, 5:9 और 8:7 है दोस्तों, ठीक है। यहाँ है कितना 13, यहाँ है कितना 14, यहाँ है कितना 15, ठीक। कहने का मतलब है इनको समान बनाने के लिए 13, 14, 15 का या तो क्या लो एलसीएम, देखिए बहुत बड़ा पड़ जाएगा आगे करेंगे तो। कहने का मतलब 14 और 15 दोनों से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या करते रहेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, या फिर मैं कैसा देख लूँ, ऐसा ऑप्शन जिनका योग भाग कर देगा किससे, 13, 14 और 15 से। तो 13 और 14 से देखने की बजाय मैं पहले किससे देख सकता हूँ, 15 से और 14 से भी, ठीक है। देखिए 15 से अगर कोई संख्या भाग होगी तो आखिरी में या तो उसके 5 होगा या क्या होगा 0 होगा, या तो 5 होगा या 0। यहाँ मैं देखता हूँ तो यहाँ आखिरी अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये तो 15 से भाग होने ही नहीं वाला है, कुछ भी कर लीजिए नहीं होगा। यहाँ आखिरी में क्या आ जाएगा 0, तो हाँ ठीक है, ये हो सकता होगा, ये आंसर हो सकता है। यहाँ पे भी आखिरी में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये भी हो सकता है आंसर। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि आखिरी में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ना तो ये होगा ना ही ये होगा। अब दोनों में से किसी भी एक को वेरीफाई कर सकता हूं मैं, ठीक है। और मैं क्या देख सकता हूं, हाँ ये क्या है, दूध ज्यादा है लेकिन एसिड टू वाटर, एसिड कम है पानी ज्यादा है, एसिड कम पानी ज्यादा, एसिड कम पानी ज्यादा, एसिड कम पानी ज्यादा, एसिड कम पानी ज्यादा, ये तो दोनों में है, ये भी चीज दोनों में सेम है, ठीक है। तो ठीक है, किसी भी एक को वेरीफाई कर सकता हूं मैं, है ना। अब मैं इनमें से किसी भी एक को जोड़ लूं तो ये हो जाएगा कितना 9 और 1 0, 9 और 9 18, 4 6 10 1 11, 3 4 7 और 1 8, ठीक है। क्या ये 13 से भाग होगा, क्या ये 13 से भाग होगा, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 पंजे 65, 13 छक्के 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 38, 13 39, नहीं ये 13 से भाग नहीं होगा, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, फिर इसको वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर ये आंसर भाग होगा ही होगा, ठीक है। ये भाग हो रहा है दोस्तों, ठीक है, ये भाग हो रहा है, ये भाग हो रहा है, बी ऑप्शन आंसर होगा, ये भाग नहीं हो रहा है ना, ये भाग नहीं होगा, ये भाग हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत कैलकुलेट कर दिया। यहाँ से कितना, यहाँ पे 9 आ रहा है लास्ट में 8190, ठीक है। बी ऑप्शन आंसर होगा, सी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। आइए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 बर्तन के आयतन का अनुपात 2:3:5 है। जिसमें यदि पानी और दूध का अनुपात पहले, दूसरे और तीसरे में
पानी और दूध का अनुपात। एक अनुपात 3, 2:3 और 2:5 क्रमशः है। यदि तीनों को एक बड़े बर्तन में मिलाया जाता है तो परिणाम स्वरूप मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? आइए देखिए, अब यहाँ पर क्या है, आयतन दे रखा है, ठीक है, अलग अलग कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी क्या है, अलग अलग, ठीक है। कहने का मतलब है ये पहला बर्तन है जिसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है दोस्तों, 1:5 पानी और दूध है, ठीक है। दूसरे में कितना है, 2:3 है, ये पानी है ये दूध है। और तीसरे में कितना है, ये 2:5 है, ये पानी है और ये दूध है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को अब अलग अलग आयतन है, ठीक है, तीनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया गया। कहने का मतलब मैं अगर यहाँ देखूँ तो यहाँ कितना है, टोटल 4 है, यहाँ टोटल कितना है 5 है, यहाँ टोटल कितना है 7। लेकिन ये किस अनुपात में है, 2:3:5 में, बट ये 2:3:5 में तो है नहीं। तो मैं इसको करने का तरीका, पहले मैं क्या करूँगा, सबको समान बनाऊंगा। कहने का मतलब मैं सबको समान कैसे बना पाऊंगा, 20 140 क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब 140 क्या हो गया, इन सब का एलसीएम हो गया, 4 5 और 7 का, ठीक है। कहने का मतलब 140 इसमें है, अगर 140 इसमें है और 140 इसमें, बट ये तो समान क्षमता के हो गए, समान क्षमता के तो करना नहीं है इनको, ठीक है। तो इसको किस अनुपात में होना चाहिए, 2:3:5 और 5 में होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है देखिए ये 140 140 140 सब में से क्या हो जाएगा, ये 2:3:5 में ही तो है, ठीक है। 2:3:5 में हो गया क्योंकि ये 140 140 कैंसिल हो जाएगा, तो आयतन कितना 2:3:5 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है यहाँ से अगर मैं टोटल देखूँ तो ये कितना हो गया, टोटल 280, ये कितना हो गया 420, ये कितना हो गया 700, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया दोस्तों 700, 700 और 400 1100 और 200 1300 और 100, टोटल कितना हो गया 1400 हो गया। कहने का मतलब या मैं कह सकता हूँ 140 कॉमन ले लिया, 5 3 8 2 10 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 1400, ठीक है। अब 1400 में से अगर मैं वाटर वाटर कैलकुलेट करूँ तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, देखिए ये 4 से कितना हो गया 280, मतलब 280 किससे गुणा किया होगा 70 से,
200 कैसे बनेगा, जब 280 कैसे बनेगा, जब यहाँ 70 से गुणा होगा। तो यहाँ 70, तो पानी कितना हो गया यहाँ से 70, ठीक है 70 हो गया। इसको 420 बनाऊंगा तो किससे मल्टीप्लाई, 84 से मल्टीप्लाई, ठीक है 5 8 40, 5 4 20, तो 84 इंटू 2 कितना हो जाएगा 160 और 8 168 हो जाएगा, ठीक है 168 हो जाएगा। इसको 700 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा 100 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा 200, ठीक है तो ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है 7 13 3 कैरी 1 1 2 3 और 1 438 वाटर हो गया 14 में से, ठीक है 438 वाटर हो गया। तो 438 वाटर कहाँ है इसमें, तो ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और 962 क्या हो जाएगा मिल्क, तो 962 ये मिल्क है, ये वाटर है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से देख लीजिए, अलग अलग आयतन था, या 4 है या 5 है या 7 है। पहले तो एलसीएम ले लिया 140 एलसीएम 140 140 140, लेकिन ये 2:3:5 में होना चाहिए। यहाँ 2 से 3 से और 5 से गुणा, 140 सबसे कैंसिल हो जाएगा, 2:3:5 हो जाएगा, ठीक है क्योंकि ऑलरेडी था ना 2:3:5 में। 1400 टोटल आ गया। अब यहाँ 280 कैसे बना था, जब 70 से गुणा, तो 70 का गुणा, ठीक है 280 कैसे बना, जब यहाँ 70 से गुणा करेंगे तो वाटर कितना होगा 70, यहाँ 84 इंटू 2 168, 100 इंटू 2 200, तो ये वाटर हो गया। वाटर 438 किसमें है, वाटर 438 डी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं देखूं तो देखिए वाटर कम है मिल्क ज्यादा है, वाटर कम है मिल्क ज्यादा है, वाटर कम है मिल्क ज्यादा है, तो वाटर कम मिल्क ज्यादा, वाटर कम मिल्क ज्यादा, ठीक है मिल्क ज्यादा वाटर कम। यहाँ क्या हो रहा है, मिल्क को ज्यादा होना चाहिए, ये है ही नहीं, मिल्क ज्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं है, मिल्क ज्यादा होना चाहिए, ये भी नहीं है, मिल्क ज्यादा। सीधे सीधे देख के क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा, सीधा मार्क करना पड़ेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं, अगर किस्मत अच्छी रही और ऐसे ऑप्शन मिल गए तो, ठीक है। बाकी क्या कर सकते हैं, दोनों का टोटल 4 5 और 7 से क्या हो जाएगा, 4 5 और 7 से डिवाइड हो जाएगा टोटल, ठीक है। दोनों का टोटल 4 5 7 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दोनों का टोटल 4 5 7 से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखिए आज के लिए दोस्तों इतना ही, ठीक है। लगभग 34 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और काफ़ी कुछ देखेंगे अभी, ठीक है। अभी काफ़ी कुछ देखना बाकी है हमारा मिश्रण में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।